एवरीवन नमस्कार। मुझे तो थैंक्स बोलने के लिए बोला था दादा ने। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभी शब्दों में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जिस टाइम पे जर्नी शुरू हुई थी उस टाइम और आज के टाइम का बीच का ड्यूरेशन बहुत स्ट्रगलफुल रहा, लेकिन अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी कंडीशन है जो हम एक समाज को दे पा रहे हैं। आप सभी स्कॉलर हैं, टीचर का ही बहुत बड़ा काम होता है। टीचर सही मायने में नेशन बिल्डर का काम करते हैं, हम कड़ी का काम करते हैं। अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच का जो काम है वो एक टीचर करता है। जो हम लोगों ने अपने टीचर से सीखा, हमारे गार्जियन से सीखा, हमें हमारे बड़ों ने जो सिखाया वो हम अगली पीढ़ी को सिखा रहे हैं। जो हमने हमारे टीचर से, अगर हम रामायण की बात करते हैं, हजारों साल गुजर चुके, लेकिन हम एज इट इज याद है, जानते हैं राम कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, हमारी इनोवेशन, हमारी बहुत सारी रिसर्च, आज हम जिस स्थिति में हैं वो पास्ट के उन सब लोगों का संघर्ष है जिन लोगों ने रिसर्च की होगी, मेहनत की होगी और उस चीज़ को प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उतारा होगा। अब हम अपने स्टूडेंट्स को आगे की तरफ उन सब बातों को एक्सप्लेन करते हैं जो हमने पीछे से सीखे हैं। तो ये तो एक नॉर्मल टीचर का भी यही काम होता है, लेकिन आप लोग सब स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं माइक पे बोल पा रहा हूँ, अभी मैं उधर सामने बैठ के बल्ला भाई के साथ बैठ के देख रहा था कि इंटरनेशनल लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। अब छोटे थे तो पहली बार जब मैच लाइव आता था सोचते थे लाइव कैसे आ रहा है। ये किसी ने रिसर्च की होगी, ये किसी न किसी ने इसके ऊपर काम किया होगा, मेहनत की होगी। बहुत सारे सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की इसके ऊपर मेहनत होगी, तब हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। फ्यूचर में हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, वो सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग एक्चुअल कंडीशन में कितना क्या रिसर्च कर सकते हैं या कर रहे हैं। जिन टॉपिक्स को लेके हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें एक्चुअल में रिसर्च करें, वो हमारे लिए तो बहुत जरूरी है ही। सिर्फ हमें नाम मिल जाए तो उससे हमारे लिए सिर्फ थोड़ा सा कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में अगर हम रिसर्च समाज को देके जाते हैं तो हम इस दुनिया से जब चले भी जाएंगे, नहीं भी होंगे, तब भी हमारी वो रिसर्च, जैसे आज हमारे पास उन लोगों की रिसर्च काम आ रही है जिन्होंने पास्ट में काम किया था, आप लोगों की रिसर्च फ्यूचर में लोगों के काम आएगी जब हम नहीं होंगे। हम एक तरीके से अपनी मेहनत और अपनी रिसर्च के से कनेक्ट रहेंगे भविष्य से, उन लोगों से जो आने वाले टाइम में हैं। तो मुझे लगता है कि थैंक यू के बीच में मैंने अपना वीडियो बता दिया। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बल्ला भाई के लिए स्पेशली कुछ सब तो मैं कह सकता हूँ, कुछ उन्होंने जो बाकी चीज़ों के लिए मेरी जो हेल्प की है, जो ये हेल्प दिख रही है उसके लिए थैंक्स कह सकता हूँ। कुछ सबकों के लिए थैंक्स नहीं कह पाऊंगा शब्दों में। बाकी सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। बाकी संदीप भाई, दो संदीप भाई हैं, तो संदीप शहर है, संदीप कुमार, तो बाकी बहुत सारे भाइयों से मैं आज ही रहा हूँ, तो इस वजह से इन सब चीज़ों को मिस कर रहा हूँ। मैंने एंजॉय बहुत अच्छी की। आप लोगों के लिए बस इतना ही कहूँगा कि हमारा फर्स्ट फेज है, हम सब आप लोगों का ही पार्ट है और समाज के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई छोटी बड़ी कमी नहीं हो, क्योंकि पहली बार था सब कुछ हमारे लिए। ये जो है मैं स्कूल से शुरुआत करके और यूनिवर्सिटी तक का सफर तय किया है, तो हर चीज़ पहली बार मिल रही है। तो उन चीज़ों में कुछ कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली जितना अच्छा हो पाएगा वो हम करेंगे। इसमें हमें आप सब लोगों की हेल्प की जरूरत होगी। ये स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग स्कॉलर हैं, इंडिया के अलग अलग हिस्सों से हैं, तो अगर आप लोग किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी में अपना कोई योगदान डायरेक्ट दे सकते हैं तो मुझे बड़ा खुशी होगी, क्योंकि मेरा अपना खुद का पर्पस कभी भी यूनिवर्सिटी को बिजनेस बनाना नहीं था। मैं बहुत बड़ी कंडीशन नहीं थी, लेकिन फैक्ट्री थी मेरे पास की इंटरनेशनल लेवल की थी, मैं उसे चला सकता था। लेकिन हम एजुकेशन में इसलिए आए क्योंकि मैं ये सोचा करता था, हमेशा से लगता था मुझे कि मैं जीवन का ऐसा कोई भी काम करके वापस जाऊँ दुनिया से, जब मैं दुनिया में नहीं भी होगा तो भी मेरा काम हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ फायदा देता रहेगा। उसमें एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हम आज
आज जो मैं शब्द बोल रहा हूँ मुझे मेरी माँ ने सिखाए या समाज ने आप लोगों ने हमारे बाकी सब लोगों ने सिखाए, तो ये सब चीज़ें हम अगली वीडियो को अच्छी कंडीशन में देके चले जाएं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अच्छा ये कुछ नहीं हो सकता। तो हमें It is my immense pleasure as the Vice Chancellor to welcome you all for this 2 days International Multidisciplinary Conference on the profound theme Harmonizing Inner Space, Cultivating Outer Earth. At first glance, these may seem like two separate journeys, the inner and the outer. But in truth, they are deeply interconnected. We cannot speak of healing the planet without first healing ourselves. And we cannot cultivate sustainable development unless we first cultivate mindfulness, balance and purpose of our life. Yoga, the ancient gift of India to the world, is far more than a physical practice. It is a science of inner transformation. When we pair this timeless wisdom with frontier science, the most advanced insight of technology, ecology, medicine and conscious studies, we open the door to a new paradigm, a way of living that regenerates rather than depletes, that connects rather than divides. This conference is not just sharing papers or presenting findings. It is about weaving together wisdom across disciplines, culture and continents. A truly global dialogue. We all over here gather for one shared goal. Respected organizers from Mind Power University and International Council for Education and Research, ICRT, India and USA, it is with immense pleasure that a deep sense of honor that I stand here for you today as a chief guest for this significant international multidisciplinary conference. I extend my heartfelt gratitude to Mind Power University, Bhimtal, India, and the International Council of Education, Research and Training, India and USA, for extending this gracious invitation. I would especially like to acknowledge our patron, Dr. Yogesh Kumar Yadav, Chancellor, Mind Power University, Mr. Brajesh Yadav, Pro-Chancellor, Mind Power University, Dr. Aruna Achal, Director and Head, Research and Publication Division, ICRT India, Dr. Navneet Kaur, Director and Head Education Division, ICRT, Dr. Manisha, Executive Director, Professional Development Division, ICRT, Dr. Hitesh Kumar Yadav, Registrar, Mind Power University, Bhimtal. Your leadership and dedication have made this even possible. A special thanks also goes to our esteemed convener, Dr. Pawan Kumar Dasmada, Pro-Vice Chancellor, Mind Power University, India, for his tireless efforts to bringing us all together. It's truly inspiring to such a collaborative efforts in bringing together minds from across the globe. So namaste all the dignitaries, all the scholars, the academicians and the visionaries. So, there are the moments when history becomes very luminous and direct. And I guess today's moment is seeming on one when the conference turns into an event. It's not just a conference, but it's an event.